कल हमने 5.1 का क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट किया था। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या दिया है। देखिए, इन द फॉलोइंग फिगर इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2। क्या एंगल 1 और एंगल 2 एडजेसेंट हैं? गिव रीजंस। तो पहले आप देखिए, एंगल 1 और 2 में एक कॉमन आर्म तो है। ठीक है, एंगल 1 यहाँ से ये एंगल 1 हो गया और ये एंगल 2 ये हो गया, तो एक कॉमन आर्म है। ठीक है, और अनकॉमन आर्म्स भी जो हैं, ये दोनों अनकॉमन आर्म्स हैं, ये भी उसके दो अलग अलग साइड में। लेकिन एक चीज़ नहीं है हमारे पास, क्या कि दोनों का वर्टेक्स कॉमन नहीं है। तो लिखेंगे आप नो एंगल 1 इज नॉट एडजेसेंट टू एंगल 2। क्यों? आप लिख दीजिए बिकॉज दे डू नॉट हैव अ कॉमन वर्टेक्स। उन दोनों का कॉमन वर्टेक्स नहीं है। देखिए, आप खुद समझिए एडजेसेंट एंगल्स का डेफिनेशन। अगर ये 1 और 2 होता तो देखिए कॉमन वर्टेक्स होता और कॉमन आर्म और अनकॉमन आर्म्स कॉमन आर्म की दोनों तरफ होता, तो ये दोनों एडजेसेंट होते। लेकिन यहाँ पर इस केस में इन दोनों का वर्टेक्स अलग अलग है, तो कॉमन वर्टेक्स नहीं है। तो 3 क्राइटेरिया होती हैं एडजेसेंट एंगल्स की। एक तो क्या, कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, दूसरा कॉमन आर्म होना चाहिए, तीसरा जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो कॉमन आर्म के दोनों तरफ होनी चाहिए। तो इसमें से एक जो है क्राइटेरिया कॉमन वर्टेक्स का कंप्लीट नहीं है इसमें, तो इसलिए एंगल 1 और एंगल 2 एडजेसेंट नहीं है बच्चों। ठीक है, एडजेसेंट मीन्स पड़ोसी, कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। तो इनमें कॉमन वर्टेक्स नहीं है, इसका वर्टेक्स यहाँ है एंगल 2 का, एंगल 1 का यहाँ है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, बहुत ही आसान है इस क्वेश्चन को करना। एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो आप देखिए ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन्स है बच्चों। ठीक है, जब दो इंटरसेक्टिंग लाइन्स दी हुई होती हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का पेयर एक दूसरे के इक्वल होता है। तो 55 डिग्री का एंगल और x ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो आप देखिए यहाँ पे x इज इक्वल टू 55 डिग्री लिख दीजिए। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। आप लिख लीजिए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, इसीलिए जो वैल्यू इस एंगल की वो इसकी भी होगी। देखिए, इस वर्टेक्स पे आमने सामने की ओर दोनों लाइनों को टच करते हुए, दोनों लाइनों को, इसको और इसको दोनों को टच कर रहे हैं, इस है ना, दोनों एंगल्स, और एक दूसरे के अपोजिट भी हैं। ओके, अब आप देखिए, अगर आपको y की वैल्यू निकालनी है तो आप देखिए y प्लस 55 डिग्री, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर के एंगल्स का सम क्या होता है? 180 डिग्री। दो एडजेसेंट एंगल्स हैं, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन पे हैं, तो ये दोनों क्या है? लीनियर पेयर बना रहे हैं। देखिए ऐसे ऐसे देख के पता लग जाता ना, ये देखिए 180 है ना, ये लाइन पर एंगल, स्ट्रेट एंगल, तो इन दोनों का सम 180 डिग्री, लीनियर पेयर है दोनों। तो y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 55। तो y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 125 डिग्री। अगर y 125 आया तो z भी 125 होगा, क्योंकि देखिए ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, है ना। एक पेयर ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का, दूसरा पेयर ये है। अगर y की वैल्यू 125 है, ठीक है, अगर y की वैल्यू 125 है तो z की वैल्यू भी 125 होगी। तो आप लिखेंगे सो z इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 125 डिग्री। क्यों है भाई? आपको रीजन लिखना होगा। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, इसीलिए। ओके, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो जब दो इंटरसेक्टिंग लाइन्स होती है, फिर से दोहरा देता हूँ, दो इंटरसेक्टिंग लाइन्स होती हैं तो दो पेयर बनते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के, है ना। एक अगर एक्यूट है तो दूसरा ऑब्ट्यूज एंगल होता है। देखिए आप यहाँ ये 55 आ रहा था, यहाँ 125, तो एक पेयर एक्यूट एंगल्स का होगा, एक पेयर ऑब्ट्यूज का होगा। ठीक है, तो जब कहीं कॉमन वर्टेक्स हो, उसके आमने सामने के एंगल्स इक्वल होते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस में, है ना। तो डेफिनेशन जो मैंने लिखा रखी है उस पर ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट 2, इसमें भी एक्स वाई जेड की वैल्यूज फाइंड करनी है। ठीक है, तो आप क्या करिए, इसको नाम दे दीजिए ए बी और इसको कह दीजिए सी और ये डी, इस पॉइंट को मैंने ई कह दिया। ओके, अब आप देखिए ए बी एंड सी डी आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स।
ठीक है, आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो इसका मतलब क्या हो गया, जेड की वैल्यू 40 डिग्री हो जाएगी। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, देखिए आप खुद, ये लाइन है और ये लाइन है, ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट है। देखिए एक्स फॉर्मेशन, कैंची के आमने सामने के दो सिरे, ऐसा समझ लीजिए, कैंची के आमने सामने के दो सिरे है ना। तो देखिए कैंची की दोनों सिरों को टच करते हुए जा है और आमने सामने है, तो z की वैल्यू 40 डिग्री हो जाएगी, ठीक है ना। अब आपको z और y जो है, z एंड y फॉर्म अ लीनियर पेयर, ये क्या कर रही हैं, लीनियर पेयर फॉर्म कर रही हैं। देखिए एक लाइन पर है ना, देखिए लीनियर पेयर क्या होता है कि इस तरह से ना, ये देखिए ये दोनों क्या है, लीनियर पेयर ही तो बना रहे हैं। देखिए यहाँ से यहाँ ये लाइन पर हैं, एडजेसेंट एंगल्स, दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं, और एक स्ट्रेट लाइन पे अनकॉमन आर्म्स जो हैं ये एक स्ट्रेट लाइन बना रही हैं, दोनों एंगल्स की अनकॉमन आर्म स्ट्रेट लाइन बना रही, तो ये 180 डिग्री है, लीनियर पेयर है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर के एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है बच्चों। z की वैल्यू हमने 40 फाइंड कर ली है, तो यहाँ से y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री, तो y इज इक्वल टू 140 डिग्री, y की वैल्यू 140 डिग्री आ गई। ओके, ठीक है। अब बचता है हमारे पास x। अब आप सोचिए, देखिए x जो है, अगर मैं x प्लस 25 यहाँ से यहाँ तक का लूँ हिस्सा, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और ये वाला आप खुद देखिए, ये और ये वाला एंगल y, ठीक है ना, और ये x प्लस 25 ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। देखिए आप, ए बी और सी डी लाइन्स को टच कर रहा है ये, इसी तरह से ये भी ए बी और सी डी लाइन को टच कर रहा है और वर्टेक्स पर आमने सामने है। थोड़ी देर के लिए आप इसको भूल जाइए, जो रे है उसको भूल जाइए। देखिए ये है x प्लस 25 और ये है y, ठीक है। इस रे को मैंने हटा दिया थोड़ी देर के लिए, यहाँ पर जो रे थी उसको हटा दिया। तो आप देखिए, आप क्लियरली समझ में आ रहा है। तो आप क्या कहेंगे, नाउ x प्लस 25 इज इक्वल टू y, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो x इज इक्वल टू y माइनस 25, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो x इज इक्वल टू y कितना आया था, 140 माइनस 25, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 10 माइनस 5 बचा 5, ठीक है। फिर यहाँ 13 बचा, 13 माइनस 2 11, तो 115 डिग्री आया, ठीक है। इस तरह से अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये 180 डिग्री है। एक लाइन पर तीन एंगल्स का सम 40 प्लस x प्लस 25 इक्वल टू 180, उससे भी सॉल्व कर सकते थे। सम ऑफ एंगल्स ऑन अ लाइन, सम ऑफ एंगल्स ऑन अ लाइन, या आप वर्टिकली अपोजिट एंगल से करिए। ये वाला एंगल, देखिए एरो कर देता हूँ, और ये वाला एंगल, ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, है ना। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की पहचान कैसे होती है कि दोनों लाइंस को टच कर रहे हैं, कॉमन वर्टेक्स पे आमने सामने होते हैं। ये ए बी था और ये सी डी लाइन था, तो ए बी और सी डी दोनों को टच कर रहा है, आमने सामने है। तो यहीं पे x प्लस 25 और ये y वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हुए, ठीक है। तो उससे हमने कर लिया x प्लस 25 इक्वल टू y, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है ना। इसको आप रिवाइज करिए अच्छे से। अगला क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स का है बच्चों। अगला क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स का है, क्वेश्चन नंबर 13। तो ये डेफिनेशंस हमने जो करी हैं उन्हीं पे बेस्ड है। इफ़ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, अगर दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो उन दोनों का सम क्या होता है, 90 डिग्री, है ना। इफ़ टू एंगल्स आर सप्लीमेंटरी देन द सम ऑफ देयर मेजर्स इज 180 डिग्री। समपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम 180 डिग्री। टू एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर आर सप्लीमेंटरी। दो एंगल्स जो लीनियर पेयर बनाते हैं, आप खुद देखिए, दो एंगल्स हैं, ये दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं,
तो इन दोनों का सम क्या होगा? लीनियर पेयर एंगल्स का सम 180 डिग्री, यानी कि सप्लीमेंट्री। टू एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री। ठीक है। इफ टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री दे फॉर्म अ, तो यही है, अगर ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स भी तो हैं, कॉमन वर्टेक्स है, कॉमन आर्म है, अनकॉमन आर्म्स अपोजिट एंड्स पे हैं, तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स भी हैं। अगर ये दो एडजेसेंट एंगल्स सप्लीमेंट्री हैं तो क्या बना रहे हैं? लीनियर पेयर। ठीक है ना। आप फिर से रिकॉल करिए, लीनियर पेयर के एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। द सम ऑफ लीनियर पेयर एंगल्स इज 180 डिग्री। अगर दो एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री हैं तो वो लीनियर पेयर बना रहे हैं। ठीक है। इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, है ना। हमने देखा था वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, है ना, एक पेयर ये वाला दूसरा वाला। इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, अगर दो लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं और एक पेयर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का है, एक्यूट एंगल्स का है, तो दूसरा पेयर क्या होगा? ऑब्ट्यूस एंगल का होगा। देखिए आप इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए ये 50-50 डिग्री है, ये दोनों क्या है? 50-50 डिग्री हैं, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? 130 डिग्री होंगे। देखिए आप लीनियर पेयर से सॉल्व करेंगे ना, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा लीनियर पेयर से। ये 50 है तो ये 130। तो अगर एक पेयर एक्यूट एंगल्स का है तो दूसरा पेयर क्या है? ऑब्ट्यूस एंगल्स का होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल में। ठीक है। या फिर अगर दोनों परपेंडिकुलर लाइन्स होती तो दोनों पेयर 90-90 के हो जाते, तो दोनों पेयर 90-90 के हो जाते। अगर एक पेयर एक्यूट का है तो दूसरा ऑब्ट्यूस का होगा। दोनों ही पेयर एक्यूट या दोनों ही पेयर ऑब्ट्यूस नहीं हो सकते हैं, लेकिन दोनों ही पेयर 90-90 जरूर हो सकते हैं। खैर यहाँ पूछा है कि अगर एक पेयर एक्यूट एंगल्स का है तो दूसरा पेयर लीनियर पेयर से सॉल्व करते, तो इन दोनों को लीनियर पेयर से सॉल्व करिए, इन दोनों को लीनियर पेयर से सॉल्व करिए तो ऑब्ट्यूस एंगल आएंगे, है ना। ये कहने का मतलब है। अब क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। एक फिगर दे रखा है, देखिए ACBD दो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, OE एक रे है जो परपेंडिकुलर है, तो ये 90 डिग्री का एंगल है बच्चों। ओके। अगर ये 90 डिग्री है, ठीक है, अगर एंगल EOD 90 डिग्री है तो ये भी तो 90 डिग्री होगा लीनियर पेयर से, है ना। तो EOB भी 90 डिग्री होगा। अब आपको बताना है राइट द पेयर्स ऑफ एंगल्स विच आर ऑब्ट्यूस वर्टिकली एंगल्स। ऑब्ट्यूस वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कैसे हैं? ऑब्ट्यूस वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया। देखिए आप खुद, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं और ऑब्ट्यूस एंगल है, 90 से बड़े हैं। तो आप लिख दीजिए इनका नाम, एंगल BOC एंड एंगल AOD। देखिए आप खुद इस वर्टेक्स पे आमने सामने हैं ये दोनों एंगल्स, ये और ये एंगल, और दोनों लाइंस को टच भी कर रहे हैं। किन दोनों लाइंस को? AC और BD को। देखिए AC और BD को टच कर रहे हैं और अपोजिट पे भी हैं, अपोजिट है एक दूसरे के। तो AOD और BOC ऑब्ट्यूस वर्टिकली एंगल्स हैं। अच्छा, ऑब्ट्यूस वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके। एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री हो और एडजेसेंट भी हो। तो आप फिगर से देखिए, एंगल AOB एंड एंगल AOE। आप खुद देखिए, ये 90 है ना, ये अगर ये 90 है तो लीनियर पेयर से एंगल BOE भी 90 होगा। अब ये एंगल किससे मिलकर बना है? एंगल AOB और AOB और AOE से मिलकर बना है। इन दोनों का सम 90 है, तो हमने लिख दिया AOB और AOE। इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स, तो आप तो ये तो बड़ा सा आसान है, एंगल AOE एंड एंगल DOE, है ना। इक्वल देखिए, 90 180 हो गया, है ना। लीनियर पेयर के एंगल्स का सम दोनों इक्वल है तो 90 ही हो सकते हैं। तो ऐसा कहाँ पर है? BOE है और DOE है। ठीक है। अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स, तो आप लिख दीजिए एंगल COD एंड एंगल BOC। देखिए ये एंगल COD और ये एंगल BOC, ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, है ना। एक लाइन पर है, लाइन BD पर दो एडजेसेंट एंगल्स, ये लीनियर पेयर है तो लीनियर पेयर सप्लीमेंट्री होते हैं, है ना। तो COD और BOC। ठीक है, इस तरह से। एडजेसेंट एंगल्स दैट डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर, एडजेसेंट एंगल्स जो लीनियर पेयर नहीं बना रहे हैं, तो जो लीनियर पेयर नहीं बना रहे तो कोई भी लिख दीजिए, है ना। आप इन दोनों को लिख दीजिए,
AOE और DOE को लिख दीजिए, या AOB और AOE को लिख दीजिए, ठीक है, जो लीनियर पेयर नहीं बना रहे हैं। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप लिख दीजिए एंगल DOE एंड एंगल AOE। एक ही पेयर लिखना है तो हम एक ही पेयर लिख लेते हैं, ठीक है। या आप कह सकते हैं एंगल AOB एंड AOE कह दीजिए, या आप BOC कह, या आप एंगल AOB और AOE, इन दोनों को ऐसे जो लीनियर पेयर एडजेसेंट एंगल से लीनियर पेयर नहीं बना रहे हैं ना, या इन दोनों को लिख दीजिए AOE और DOE को, ठीक है। इस तरह से फिगर को समझना बहुत ज़रूरी है बच्चों। फिगर को समझिए, अगर कोई कन्फ्यूजन है तो मुझसे पूछिए बच्चों, अवश्य पूछिए, ठीक है। उतनी बार ही बताऊंगा जितनी बार आप पूछेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर कल हम देखेंगे पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल। ओके।